अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, आम आदमी का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फंस चुके हैं और अब डील करना चाहते हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं ओवल ऑफिस। ओए ओए ऐ ते वेखो ट्रंप साहब जी एक और वीडियो आ गई है। ईरानी सदर दे गोडियां नूं हथ ला के कह रहे ने प्लीज डील कर लो। ਓਏ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਲੱਤ ਨਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਲ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। वैसे यह डील तो ईरान नूं कर लेनी चाहिए है। जब उन्होंने पता है कि ट्रंप साहब ने साढ़े जहाज नहीं लगन देने तो फिर क्यों अड़े ने। ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ। दुनिया थू थू कर रही साढ़े पे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका जितना आज कमजोर है इतना गुज़श्ता 50 बरस में कभी नहीं हुआ। एग्जैक्टली मिस्टर अली, मैं तो पहले दिन तो ही कह रहे हैं कि इस पागल नू रूस दा या कोरिया दा सदर बना दियो, साढ़े दुश्मन आप ही मुक जाएंगे। या देखो ना जरा कितना सिंह फसा के बैठा है। सिंह फसा के? मिस्टर ओबामा, बेशक ट्रंप साहब इधर नहीं है लेकिन तुसी पिठ पीछे भी उन्होंने भैंसा नहीं कह सकते। How you dare, मिस्टर ओबामा? तुम्हारी जुर्त कैसे हुई मिस्टर ओबामा कहने की? गार्ड हो तुम? आईडी कार्ड किधर है तुम्हारा? मैं तुम्हारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करूंगा, फिर तुम्हारा आईडी कार्ड ब्लॉक कराऊंगा, फिर तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। सारा ओबामा कहो। वैसे भी मैंने उसे भैंसा नहीं कहा, पागल कहा है। तुसी भी तो दी वीडियो देख के संडे सो मैनू बखाओ की है। सर ये देखिए, ये ईरान ने वीडियो अभी अपलोड की है। तुसी तो वेख ही नहीं सकते। ए अली साहब देखो तो सही की हो रहा जे। ए ट्रंप रेगिस्तान च खलो के ईरान की मजाकराती टीम नू आवाज़ां दे रहे हैं कि आजो 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 मजाकरात कर लो। ओए होए होए होए। और रेगिस्तान वेख के मैनू वो गाना याद आ गया, कह दो कोई ना करे यो हम प्यार। ओए होए देखो तो सही, सुपर पावर नू सस्सी बना के थलां दे विच रोक दिता है। वैसे ये हैरत की बात है कि अमेरिका जैसा मुल्क है जिसकी प्रोपेगेंडा मुहिम की शोहरत हुआ करती थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और उसके बरक्स ईरानी कंटेंट क्रिएटर्स जंग और मुज़ाकरात को लेकर ऐसी ऐसी वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ट्रंप जैसे बंदे के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। हेलो ओए कार्टून फिल्मां दे एंकर, मेरा पहले ही सिर घुम्मिया, इथों चला जा नहीं ते मेरे तो बुरा कोई नहीं होना। ओ भाई तेरे तो बुरा असीं लभ भी नहीं रहे, अगे तेरे वर्गा बुरा लभ के सारे मुल्क दा सत्यानाश करा लिया। पहले ही तो अमरीका दा सुपर पावर दा टैग खुरच खुरच के इस तरह ला रहे हैं जिवें नकली बोतल दा स्टिकर लाईदा। जा जाके किधरे स्कूल दे बच्चियां नूं कहानियां सुना के ते क्लैपां लै आली पुत जरा वेख, 2 बारी सुपर पावर अमरीका दा सदर रहा ते अन स्कूलों च बड़ बड़ के बालां नूं कहानियां सुणाउंदा। हुण मैनूं आप दस पुत, अमरीका दा सुपर पावर दा टैग मैं खराब कर रहा या ओ क्लैपां दे ताने ना दे, क्लैप लेना साडे वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं गा। मैं ते अल्लाह दी रहमत ना बॉलिंग करा ते क्लैप आ जांदी है। नाले बच्चों नूं मैं तेरियां ही कहानियां सुना रहा कि वड्डे हो के किसी इहो जे पागल नूं वोट ना दे देना, नहीं तो अमरीका नहीं जे बचना। तैनू तो सिर्फ अग इस गल्लों लगी आ कि मैं तेरे ईरान नाल कीते मुआहदे जो मनसूख कर दिते आ, जो बेवकूफ वाले मुआहदे करके बैठा सी। आ हुण वेखी तू जेड़े मैं ईरान नाल मुआहदे करने आ ना, वो पुत तेरी सोच च भी नहीं होने। तेरे कादे हासे निकलन डे आ। मैं तेनू नाल हसन वास्ते नहीं लैके आया, मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है तेरे नाल रल के ते मैं दुनिया नूं बहाना
ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਈਰਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਸਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਨਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਔਰ ਤੂੰ ਮਧੂਰੂ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਦਨ ਵਾਲਾ, ਮਧੂਰੂ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਝਾਕੇ ਖੋਲੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਦੂਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਬਿਸਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਏ ਸਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲ ਖੋਤਾ ਧਰੂਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। वैसे ये बात तो ओबामा साहब की बिल्कुल सच है कि अगर वेनेजुएला आसान शिकार साबित ना होता तो अमेरिका कभी ईरान की तरफ जाने का सोचता भी ना। या ये तो वेनेजुएला ऑपरेशन ने ट्रंप को गलतफहमी में मुब्तला कर दिया था कि वो ईरान को भी 2-4 दिनों में ढेर कर देगा। ਹਾਏ ਕਰ ਲੈ ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਤੂੰ ਬੇਂਦਾ ਜਾ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। सर आप सदर हैं, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੈਰਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਬਲੇ ਜਿਹੀਏ ਸਿਰਫ ਬਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਐਮੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲਤਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। जी हाँ बिल्कुल, जैसे अभी इंडिया की दुम पर पांव रख दिया है उसे जहन्नुम का गड़ा कहकर। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਔਰ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਧਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈਣ ਯਾਦ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ। नमस्कार डोनाल्ड ट्रंप, आपकी आज्ञा हो तो आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए 2-4 शब्द बोलना चाहता हूं। भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जी की विचारधारा सुन के मोदी जी बहुत निराश हुए हैं। ਹਾਏ ਲਓ ਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ। ਓਏ ਗੱਬਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਗੜ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 36 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬੂਥੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੂਥੀ ਸੁਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਦੇਵੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ। ਆਲੀ ਪੁੱਤ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਦੂਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਦਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਓਏ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਚੰਗਾ। ਓਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣ, ਉੱਤੇ ਪੂਤਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਪੂਤਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। भाई साहब, आप इन्हें कौन सी बद्दुआएं दे रहे हैं? कृपया करके हमें भी बताइए, जरूरत पड़ सकती है। ਉਹ ਦਮੂਸਿਆ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
भाई भला हो मिलानिया भाभी का, जुग जुग जिए, भला हो भाई। वैसे मिस्टर ट्रंप, ये बात सच है कि आपके अपने भी आपको बुरा भला ही कह रहे हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਜਰਾ ਤੂੰ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡੇ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਵੀ। कैसी रैलियां मिस्टर ट्रंप? 77% अमरीकी ऐसे हैं जो तेल की कीमतों में इजाफे और महंगाई का जिम्मेदार आपको ठहरा रहे हैं, और इसमें 55% ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर हैं। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਤੇਲ ਵੇਖ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੇਖ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਹੁਰਮਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਰਮਜ਼, ਤੇਲ ਇੰਜ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖੜਨਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖੜਨੀਆਂ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਗੇੜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਡੀ ਆ? ਬਸ ਚਾਚਾ, ਇਸੇ ਗੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਲਾ ਰਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਹਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਗੂੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗੀ ਏ, ਇਹਨੇ $60,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ है। माय गॉड। भाई हम तो इन्हें हल्की फुल्की बद्दुआ ही देंगे, शायद आने वाले दिनों में हमारे मामला ठीक हो जाए। हमारी तो बस इतनी बद्दुआ है कि जब इनका ईरान के साथ मुआहदा तय होने लगे तो इनका कलम काम करना छोड़ दे और ये इंटरनेशनल मुआहदे पे अंगूठा लगाए। अब ਇਹਨੇ ਪਿਆ। माय गॉड। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਏ, ਇਹਨੇ ਕਢਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆ ਕੱਢ ਉਤਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। Too much, too much, too much। ਏਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਬਾਜੂਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਚੜਾਓ। ਚੜਾਓ ਚੜਾਓ ਦੇਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੋਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। हमारी तो ये प्रार्थना है कि इनकी देख के चावल कच्चे रह जाए और ये जिन्हें बांटे वो भी इन्हें गालियां निकाले। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ਅਲੀ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹੱਸ, ਤੁਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਵੇਖਣਾ ਐਤਕੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 2-2 ਬੱਕਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪੋਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मिस्टर ट्रंप, हौसला करें, हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। ਪੁੱਤ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਭਾ ਸਮਨੀਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਐ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਏ ਬੁੱਢੋ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅਫਸਰ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੀਓਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਡਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਲਓ ਸਰ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। जेल बॉन्ड, मैं धोती कुर्ते च कैसा लगांगा? क्या बात है मुजफ्फर, तुम धोती कुर्ता अगर पहन लो तो खजूरा तो मक्खी उड़ाने वाली झलड़ी लगेगा। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। गर्मी का असर है। यार ये जरा खबर की शिद्दत बढ़ाने के लिए ये करना पड़ता है। ਹਾਏ और आप देखें जिस कदर गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसलिए खबर में शिद्दत ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है। यार भाई बता के बोला करो यार। नायरीन,
इंशाल्लाह आज जो मैं आपको खबर सुनाऊंगा उससे आपको हल्की हल्की ठंडक महसूस होनी शुरू हो शुक्र। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जेम्स बॉन्ड ने सोचा कि खबरें ऐसी लाई जाएं ताकि हमारे नायरीन को गर्मी कम महसूस हो। जेम्स बॉन्ड शुक्र है तेरे लो भी ठंडी हवा आई। नायरीन खबर कुछ यूं है, तवानाई के बहरान से परेशान जापानी हुकूमत ने गर्मी में इजाफे के बाद दफातर में पेंट कोट की बजाय निक्कर शर्ट पहनकर आने की इजाजत दे दी। कूल बज मुहिम के तहत हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है ताकि लोग पेंट कोट और टाई को छोड़कर सादा लिबास की तरफ आएं और बिजली और एयर कंडीशनर का खर्चा कम हो सके। वाह 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 वाह, देखे ना अक्लमंद कौमें बहरान के साथ कैसे लड़ रही हैं। मैं तो ये परेशान हूं कि ये कौमें ज्यादा अक्लमंद ना हो जाएं, कहीं अल्लाह ना करे बहरान इसी तरह रहे और आहिस्ता आहिस्ता कहन के सिर्फ निकर पा आया करो। फिर अगले महीने होर गर्मी वधे तो कहन जी लंगोटा कस के आ जाया करो। उदू अगले महीने किधरे ना कह दिन कि मेरी पट्टी बन आया करो, वो भी अखा थे। ऐसे हालातों में तो दोस्तों से पूछेंगे भाई जी दफ्तर चले हो या नहर ते नहान चले हो। अगला कहे भाई जी चले तो दफ्तर ही है, जे राह च नहर पई तो फिर एक टूबी भी ला लांगे। दफ्तर पहुंच के दिल करे अफसर फड़ लवे, इधर आए ना जरा, यार सारी फैल भी गिल्ली कर लिया है। किसी ने इस गलों झाड़ पैन डी होगा यूर मैं नहान गया सा फैल कंडे ते रखी सी, शरारती बच्चे चुक के ला गए। मैं तो अली साहब इसलिए भी हल्का हल्का खुश हो रहा हूं कि जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी तवानाई बहरान से नबुर्द आइमा होने के लिए हमारी नकलें मार रहा है। हमारी नकल से क्या मुराद, हमारी हुकूमत तो बिजली बचाने के लिए डायरेक्ट लोड शेडिंग पे उतर आई है। आपको कितनी देर हुई है अपना वांडो से लाहौर शिफ्ट हुए? नहीं प्लीज बताएं मुझे, गांव छोड़े हुए कितनी देर हुई है? हो गए 25-30 साल। आप 30 सालों में भी अजीजी जैसा इल्म हासिल नहीं कर सके। क्या मतलब? आपको याद होना चाहिए 2012 में जब अपना राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि चूंकि बिजली जरा घट है काफी, तो दफ्तरों में एसी शेसी चलाने की बजाय जो ऑफिसर हैं वो शलवार कमीज पहन के दफ्तर आया करें। ये पेंट कोट अतारे शलवार कमीज पहने जी। मगर हमारे पाकिस्तानी बब्बर शेर अवाम ने राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ मीम्स बनाना शुरू कर दी और उनका इस तरह मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि राजा साहब को कहना पै गया यार मेरे लिए भाई तो ही कंबल लेके आया करो। जेम्स बॉन्ड, मेरा ख्याल है कि तुमने भी 2012 से पहले खबरें नहीं पढ़ी। उसकी वजह यह है कि गर्मी से बचाव के लिए पॉलिसीज दुनिया के कई ममालिक पहले ही दे चुके थे, जैसे कि जापान, इटली, फ्रांस, ट्यूनिस। वेरी गुड, देखा अभी साल हुआ है वो पिंड से लाहौर आए। एक साल में उन्होंने कितना इल्म हासिल कर लिया है और तुम 30 साल में नहीं खबरें पढ़ सके। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, मैं लाहौर से ही पढ़ा हुआ हूं। आई एम सॉरी। ये पॉलिसियां वाकई इन लोगों ने बनाई हैं, जापान वालों ने, इटली वालों ने, फ्रांस वालों ने और ट्यूनिस ने भी बनाई थी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये कहीं भी नहीं चली, आज आके जापानियों ने इसे अपनाया है। अच्छा। वरना अफसर तो अफसर होते हैं और सरकारी मुलायम तो सबसे बड़ा अफसर होता है। हाँ जी। उन्हें इस तरह की पॉलिसियां सूट ही नहीं करती। वो कहते हैं अगर हम पेंट कोट पा के सरकारी दफ्तर में आके बड़ी सीट पे बैठ के बात नहीं करेंगे तो जब दफ्तर में साइल आया हुआ उसको कंबड़ी कैसे आएगी? हमारे यहाँ तो अफसर जो है ना जी वो आवाम का काम करने के लिए नहीं, आवाम को कमाने के लिए दफ्तरों में बैठते हैं। हाय हाय। यार जितने आप एक्शन करते हैं जेम्स बॉन्ड, मेरा ख्याल है आप एक्टिंग शुरू कर दें। इसका जरा मशवरा 2-3 दफा रिपीट करके चला दे ताकि मुझे चांस मिल सके। कहना मैं ये चाह रहा हूं अपना गौरी साहब कि ये जो हमारे अफसरान है ना जी इनको तो अय्याशी की आदत पड़ गई हुई है। इनके तो एसी वाले दफ्तर, एसी वाली कोठियां, 24 घंटे गाड़ियां शाड़ियां, ये वो। इस अय्याशी को अगर ये छोड़ देंगे तो ये तो फिर नौकरियों ही सीधी छोड़ देंगे। लेकिन मैं जापानियों को ईमान से दूर अंदेश मानता हूं जी। उन्होंने ये देखो सादा लिबास की पॉलिसी अपनाई है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान में भी ये पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ जी।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿੱਕਰ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪੀਓਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੂੰਡਾ ਰੱਖ ਦੇ ਲਓ ਸਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਚੁੱਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ जेम्स बॉन्ड मैं धोती कुर्ते च कैसा लगांगा? क्या बात है मुजफ्फर तुम धोती कुर्ता अगर पहन लो तो खजूरा तो मक्खी उड़ान वाली झलड़ी लगेगा वैसे जेम्स बॉन्ड तुम मुजफ्फर को धोती कुर्ता पहना के ना पुतली तमाशा कर सकते हो वैसे मैं समझता हूं हम तो ऐसे एहसासे कमतरी का शिकार हैं हमारे यहाँ तो बाबू समझा ही तब जाता है जब कोई पैंट शर्ट या पैंट कोट पहन कर आता है हाँ जी बिल्कुल। अब आप देखें ना इस मौसम में जराबें और बूट किसी सजा से कम नहीं हाँ, बंदा सुकून से आराम से खेड़ी पहने मैं तो कहता हूँ हवाई चप्पल पहन के जाए दफ्तर और कई लोग जाते रहे हैं एक होते थे बहुत बड़े अफसर हसीब अतर साहब बाई ग्रेड के ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं इंतहाई ईमानदार आदमी अच्छा वो तो खैर साइकिल पे भी चले जाते थे सेक्रेटरी लगे हुए थे अच्छा और मुझे याद है कि वो थिएटर ड्रामा देखने के लिए आते थे तो एक दफा उन्होंने बड़ा इजी सा शलवार कमीज और नीचे कैंची चप्पल पहनी हुई वाह। मैंने बड़ा मजा लिया मैंने कहा यार देखो पढ़ा लिखा बड़ा आदमी सही ऐसे होता है किसी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं हाँ। वरना इतना बड़ा अफसर कैंची चप्पल पा के बाहर निकले तो कोलो नौकर कह देता है साहब जी मीटिंग ते चले हो या माजी नू पट्ठे पाण चले हो अच्छा ये ड्रेस कोड के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की अलग अलग पॉलिसियां हैं जो मौसम और हालात और जरूरियात के मुताबिक तब्दील होती रहती हैं अच्छा आपको मालूम है सूडान में भी ड्रेस कोड है हाँ सूडान में तो ड्रेस कोड के हवाले से बहुत सख्ती है अच्छा खवातीन का पैंट पहनना ऐसा जुर्म है जिस पे गिरफ्तारी भी हो सकती है और आप हैरान होंगे सुन के कि हर साल सूडान में पुलिस 40 से 50 हजार खवातीन को ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करती है वहां तो कई घरों में मेहमान आते हैं ना और पूछते हैं कि भाभी नहीं नजर आ रही भाभी किधर है तो भाईजान बताते हैं कि वो असल में परजाई आपकी पैंट पहन बैठी थी तो आजकल जेल में होती है बल्कि कई खावन तो बीवी से बेइज्जती करवा के खुद उसे कहते होंगे कि कभी पैंट तो पहनो तुम इतनी अच्छी लगती हो अच्छा मालदीव में भी ड्रेस कोड के हवाले से बड़ी सख्ती है वहां आप निकर पहन के पब्लिक में नहीं आ सकते अच्छा हत्ता के साहिल समुंदर पर भी ना जी आप अगर तैराकी शराकी करने गए हुए हैं आपने स्विमिंग वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है जी तो उसके ऊपर लिबास पहनना पड़ता है वाह फिर एक दूसरे ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ है ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਤੈਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ कहीं इसी शौक में चले ना जाना ये वांडो नहीं ये लाहौर है यहाँ नहर पे को नहाने जाए तो अब पुलिस पकड़ लेती है नहीं यकीन ते पूछो ना को जेड़े नहर ते घर बना बैठे जेम्स बॉन्ड गोगे ਦਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ क्या ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆ ਜੇ फिर ते मेरा ख्याल है ਇਹਦਾ ड्रेस कोड बेचारे ਦਾ साल च एक अद्धा ही लभदा होना है भाई मैं रेडीमेड लिबास खरीदता नहीं मैं खुद बनवाता हूँ यस आई नो वेरी वेल एक दफा मैं गोगे के महल्ले गया था इन्हां दा महल्ले दा दर्जी इंज कर रहा सी मैं कहा चाचा जी की होया आंदा यार गोगा जी दा कुर्ता कटिया हुणे नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरी वाइफ यानी कि मेरी बेगम और पुत्र बेगम ही क्या कर वाइफ तेरे मुंह नु सूट नहीं कर बल्कि बेगम नु भी छड़ तू मेरी बुढ़ी क्या कर मैं जो ऑफिस होना तो फोन कर देंदी है कि आते वक्त आप खाना लेते हैं उर्दू च कहंदी है जी जी माँ जी उन्होंने बीए किया हुआ है ते तेरे नाल विआह करा लिया छु भी चो पास नहीं सी होई माँ जी सुनाएं क्या हाल है खैरियत से तो है ना अल्लाह दा शुक्र है पुत्र गर्मी बड़ी पैन लग पई है जी एकदम ही प्यास बड़ी लगदी है पानी पी पी के ही थक जानी हाय हाय ਥੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੀ ਆ मेरी दोतरी मुनीबा आ जाती है कभी कभी जी पर जब फिर वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है और नहीं आती सही इम्तिहान हो रहे हो तो पढ़ती है बड़ी लैक कुड़ी है जी हुन फिर आप ही कली बैठी होनी आ प्यास लगती है तो उठ के फिर पानी पीनी आ हाँ, ऊपर से आप हैं भी अकेली तो इसलिए आपको ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। बस पुत्तर होन ते जेड़े घर औरतां नाल भरे भी होए ने उत्थे भी हुन काम काज कोई नहीं करदियां हुन ते रिवाज ही पै गए आ बाजारों पक्का पकाया ले आंदियां ने या मंगा लेंदियां ने ते खवा छड़दियां ने खाउंदा नू भी ते बालां नू भी बिल्कुल ए हुने मैं आन दई सां आलिया बाहर खलोती नजर आ गई मैं क्या किथे चली है हाँ आंदी ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਨਖਤੀਏ ਆਪ ਪਕਾਇਆ ਕਰ हाँ ਘਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਆਪ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ ਤੇ ਪਕਾਓ ਰੋਟੀਆਂ सही ਆਂਦੀ ਆਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਵੋ हाँ जी माँ जी, गैस तो वाकई नहीं आती, सुबह के टाइम आती है और वो भी कुछ देर के लिए। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ जी ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਲੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਂ सही ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कोई ऑर्डर करके चीज मंगा ले अम्मा मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ घर की रोटी खाता हूँ बाहर का खाना खा के ना मेरी स्किन खराब हो जाती है अल्लाह तेरी स्किन दी खैर करे वैसे मैनू लगता घर जी खाना है वो सिर्फ तू करोड़ी खाना हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अक्सर खवातीन घर में खाना नहीं पकाती अब मेरी वाइफ यानी कि मेरी बेगम और पुत्र बेगम ही क्या कर वाइफ तेरे मुंह नु सूट नहीं कर बल्कि बेगम नु भी छड़ तू मेरी बुढ़ी क्या कर बल्कि मां जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ चलो मां नहीं मैं फिर ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਉਹ मैं ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ फोन कर देंदी है कि आते वक्त आप खाना लेते आना हाय उर्दू च कहंदी है जी जी मां जी उन्होंने बीए किया हुआ है ते तेरे नाल विआह करा लिया छु भी ਇਹ ਚੋਂ पास नहीं सी हुई ओहो मां जी उन्होंने बीए पास किया हुआ आप सुने तो सही अच्छा मैं जब ऑफिस में होता हूँ तो वो मुझे फोन कर देती है कि आते वक्त अपने लिए भी खाना लेते हैं ना और मेरे लिए भी हाय ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਣਾ ਤੇ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ नहीं माँ जी हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं हाय फिर ते तू ही खादा ना उन्हें ते ना खा जी माँ जी मेरी बात तो सुने उत्तर तेरी ही सुनन डई है मैं केड़ा कोल लता लाई माँ जी मैं जब सुबह बुर्श कर रहा होता हूँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੁੱਥ ਬੁਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ और माँ जी टूथ बुर्श कर रहा होता हूँ मैं अच्छा और मुझे वो फौरन कह देते गुड्डू के अब्बा ये बुर्श करके फौरन अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता पकड़ लाएं ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਪਈ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ जी ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਲਨ ਨੂੰ
चटपटा करन वास्ते होरे केड़े केड़े मसाले सुट लेंदे हाय हाय एवें ते नहीं बीमारियां वधन रहियां बिल्कुल सही माँ जी ये असा आप मुशक्कत मेहनत छड़ छड़ी हर बंदा बाजार दी रोटी ते लगा है उतों कुड़ियां नु आ वावा सोना बहाना गवर्नमेंट ने दे छड़े है गैस नहीं आ रही सही बात माँ जी मेरी बेगम तो अगर कहती है ना कि घर में खाना नहीं बनाना बाजार से लेके आए तो मैं उठ के खुद बना लेता हूँ। और यार तुमने बाजरा खाना होता है उसमें पकाने वाली कौन सी बात है? इतिहार घर ची आर्डर दे दे मंगवाउन दे जी जी ऐडे ऐडे बाल उतरे उन्होंने पता लग गया हाँ है जी पिज्जा किवें मंगवाना है उतो मां दा फोन फड़ देने ते पिज्जा मंगवा लेंदे ने ओ जदों बूहे ते आंदा ते फिर मां नु पता लगदा है बच्चे ने की चंद चाढ़ी है वो भी एक दो झिड़का मार के ते कड के परस चो पैसे दे छड़ दी हाँ ते बाल परा पिज्जा अगे रख के ते लाल चटनी कड के खान लग पई आप भी नाल कहंदियां ने ना 2 पीस मुझे भी दे दो बाल फिर नाम राज समझ गए ने कि मां शादी भी पिज्जा पसंद कर दी मामा एक दो झिड़का दे के ते फिर पूछदियां ने कौन सा मंगवाया है फजीता या पैरी पैरी बाल भी अगो खुश हो के दस दे मामा पैरी पैरी मंगवाया ऐसे कट के फड़ा देंदियां ने ले आओ पैरी पैरी तो बहुत अच्छा होता है ऐसे बच्चों के तो हथी पैरी बन के कुटो मैं ते भी वेख्या है कि आजकल दियां जड़ियां कुड़ियां ने ना मावा जी ये हांडी रोटी तो बचन आस्ते खावंद नु कह देंदियां ने आ मुंडा पिया जिद करदा है चलो अज पिज्जा मंगा लो पर जिद कादी करन दे है सीधा दस के मैं नहीं पकाना ते मंगा लो अज बाहरों ही माँ जी दरअसल में मसला यही है सवाल पूछा जाता है कि जी अब लोगों की सेहत अच्छी क्यों नहीं है कि जबकि आपके दौर में लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती थी असल फर्क ही ये है कि आपके दौर में ग़िज़ा अच्छी होती थी मयारी होती थी और अब सब खाते हैं बर्गर पिज्ज़ा ये जंक फूड के जिसके बारे में डॉक्टर्स ने मना भी किया है लेकिन फिर भी बाज नहीं आते जी ਕੀ ਦੌਰ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਆਏ ਆਏ ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਚੋਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ 5-6 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ओ आहो तू माशाल्लाह बचपन तो ही खुराक दा दहशतगर्द है नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद हस्पताल के सामने मैंने पार्किंग देखी है लोग इस तरह हमन्नक तरीके से गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं जी जी कि एहसास ही नहीं है अजीजी साहब गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर हाँ जी कई जगहों पे अली मुमताज साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं गवर्नमेंट से एक दरखास्त करनी चाहता हूं जी बिल्कुल हमारी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जब भी आते हैं ये बड़े शौक से सड़कें पुल अंडरपास बनवाते हैं हाँ जी और अब ये सिलसिला लाहौर से बाहर भी जा चुका है जी जी और खास तौर पे मैं गुजरांवाला की बात करनी चाह रहा हूं वहां पे हमारी सीएम साहिबा ने ये जो मेट्रो बस ट्रैक है ये शुरू करवा दिया है गुजरांवाला को तोहफा दिया है वाह मगर वहां पे हुआ ये है कि ये तो ऑर्डर कर चुकी हैं याहरा बनाना तो उथे ठेकेदार नहीं है जिन्होंने ठेका मिले है हाँ जी हाँ जी कामों की से लेके परे गखड़ तक सारी सड़क जो है ना जी वो एक ही दफा शुरू कर दी गई है अब देखे जरा कि पूरा शहर है ये कामों की से लेके गुजरांवाला सारा शहर गुजर के आगे कैंट गुजर के गखड़ तक जीटी रोड है पूरा जीटी रोड एक ही दफा शुरू कर लिया गया है और बाखुदा इतनी बुरी हालत है शहर की लोग इतने सख्त परेशान हैं कि सोच भी नहीं सकते हर जगह जहां पे सड़क बनती है या पुल अंडरपास बनता है लोग कुछ देर के लिए परेशान होते हैं हाँ जी हाँ जी मगर यार ये 1 साल का प्रोजेक्ट है देखें शहबाज शरीफ साहब ने जहां जहां पे अंडरपास या ब्रिज ओवरहेड ब्रिज ये वो कुछ भी बनाया ना जी उन्होंने कहा लो जी
3 महीने के अंदर अंदर बनना चाहिए। जी बिल्कुल और दिन रात एक करके उन्होंने बनवा दिया। लोगों से साथ ये कहा कि 3 महीने की ये तकलीफ है, बर्दाश्त कर ले। सही। मगर कई किलोमीटर, मेरा ख्याल है कम से कम को 30, 35, 40 किलोमीटर का ये फासला है। अच्छा। सारा ही यार एक ही दफा शुरू हो गया है। भाई आराम से आप ये सोच सकते हैं, ये सेंस की बात है कि आप 1-1 किलोमीटर करके बना लें। हाँ जी। चले 1 किलोमीटर तक लोग बर्दाश्त कर लें, ट्रैफिक का रुकना और फंसी हुई ट्रैफिक और ये वो और मिट्टी इकट्ठा, 1 किलोमीटर तक बर्दाश्त कर लेंगे। आगे तो सांस आ जाए लोगों को। बिल्कुल। नहीं, पूरे शहर में एक ही दफा शुरू कर दिया गया है। हाय हाय। मैं हैरान हूं कि जिसने ये शुरू किया है, जिस ठेकेदार ने या जो उनके निगरान है, देखने वाले सरकारी ऑफिसर, जी जी। उनको इतना भी नहीं ख्याल आया कि उनसे कहें यार ये इतनी लंबी सड़क है, इसे 1-1 किलोमीटर या 500 मीटर करके बना लें। हाँ जी बिल्कुल। आप देखें ये मोटरवे के ऊपर जब भी कभी दोबारा मरम्मत करने की जरूरत आती है तो उसको टुकड़ों में बना दिया जाता है। बिल्कुल। ये तो नहीं होता कि आप पूरा शहर, इतना बड़ा शहर है वो, कोई छोटा शहर नहीं है, कोई पिंड गांव नहीं है, बहुत ज्यादा आबादी वाला शहर है वो। और उसको सारे को ना जी, उसकी जो मेन आंत है ना जी, जो बड़ी आंत जिसे आप कह सकते हैं, जीटी रोड, जी। जहां से रोजाना हर शहरी ने लाजमन एक दफा गुजरना है। लाजमन, वो बेशक सरकारी मुलाजिम है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई फैक्ट्री वाला है, उधर से उसका एक चक्कर जरूर लगना, सही। भाਵੇਂ को दवाई लेने जावे। अच्छा। अब आप उसको सारे शहर को एक ही दफा खोद के बैठ गए। अब ये जिन्होंने खोद दिया है, मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को चाहिए कि कोई बड़ी सख्ती से कोई ऑर्डर करें, इसका कोई जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसको कोई छोटा करवाएं, कुछ इसका खुदा वास्ते कुछ बंदोबस्त करें, वरना आधा शहर बीमार हुआ है। खंग के लोगों की बुरी हालत हो गई है, हाय। फेफड़े खराब हो जाएंगे तो सड़क ठीक हो जाएगी। ऐसे ना करें खुदा के लिए। कुछ थोड़ा सा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, आपने सड़क ही बनानी है ना, उसमें कौन सा को पुल बन रहा है जिसमें जी जोड़ नहीं पड़ना चाहिए। सड़क बन रही है, आप आधा किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर करके बना लेते हैं। सही। आपने एक ही दफा यार पूरा शहर बर्बाद कर दिया हुआ है। ठीक है, साल बाद जब सड़क बन जाएगी तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, लोग आपको सराहेंगे, लोग मजा लेंगे उस चीज का, ठीक है। अव्वल तो आधा शहर कहते नहीं मेट्रो बस की इतनी अभी जरूरत ही नहीं। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था जीजी कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला शहर से है, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पर सिविल अस्पताल के अलावा कोई और अच्छा सरकारी अस्पताल है? गो कि सिविल अस्पताल के भी कोई हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत बुरे हालात हैं। अब बना है जी एक वो गोंदला वाला रोड के ऊपर, वो जो अपना ये कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर वो वाकई शहर से अब बहुत दूर है अभी तक तो। चलो यार, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही अभी तक, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी हमने अपने शो में बड़ा शोर डाला, बहुत मिन्नतों के साथ वो शुरू करवाई। शहबाज शरीफ साहब भी उसकी इजाजत दे के गए थे जी। तो वो शुरू हो चुकी हुई है, मगर वो किसी वजह से रुकी हुई है, मगर उसकी वाकई जरूरत है। आप देखें, मैंने कई दफा बताया है कि नारोवाल, सियालकोट, इधर उधर के जो हाफजाबाद, इवन छोटे छोटे जो शहर है ना जी इस डिवीजन के, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटियां हैं। गुजरात में यूनिवर्सिटी है, और जो दिल है इस डिवीजन का, गुजरांवाला डिवीजन जिसे कहा जाता है, हाँ उस जी। गुजरांवाला जिले के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हाय। एक कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, एक छोटा सा, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी नहीं है। और अभी तक हजारों बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए लाहौर का रुख करते हैं, या गुजरात जाना पड़ता है उनको, या सियालकोट जाना पड़ता है। सही। अव्वल तो जो शहर से निकलता है वो ज्यादा लाहौर ही आते हैं। हाँ जी। इस तरह भी हमने लाहौर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बना लिया हुआ है कि मरीज है तो उन्हें भी लाहौर ही आना है, मुंडे ने जो अच्छी एजुकेशन लेनी है तो उन्हें भी लाहौर ही आना है। हाँ जी। तो ये साथ है गुजरांवाला, बिल्कुल ही लाहौर के पास, जी। और वो तो जुड़ा हुआ है लाहौर के साथ। अब तो अगर वहां पे यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो फिर तो लोग भागे आएंगे इधर, लाहौर में ही आते हैं बच्चे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात मैं ये करनी चाह रहा हूँ, ये तो हो गए ना जी, एक कह लें कि जो बना रहे हैं लोग ये सारी मेट्रो ट्रैक, उनकी नाअहली है और कुछ भी नहीं है, जी। प्लानिंग ही नहीं है अच्छी, गलत बात है ये, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए था। दूसरा मैं ये भी देख रहा था वहाँ, और अब तो ये मंजर पूरे पाकिस्तान में नजर आता है, सिर्फ गुजरांवाला में ही नहीं, या कंस्ट्रक्शन की वजह से ही नहीं,
जो गलत पार्किंग है ना जी, वो नहीं ठीक हो रही। पार्किंग लोग आज तक जहां दिल करता है, जहां ब्रेक लगती है, वहीं गड्डी बंद करते हैं या मोटरसाइकिल बंद करते हैं, खड़ी करते हैं और निकल जाते हैं। शॉपिंग करने के लिए अंदर या किसी अस्पताल जाना हो चले जाते हैं। अस्पताल के सामने मैंने पार्किंग देखी है, लोग इस तरह हमन्नक तरीके से गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं जी जी कि एहसास ही नहीं है। अजीजी साहब, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर। हाँ जी, कई जगहों पे और फिर ये भी नहीं करते कि भाई ये जो कोई रास्ता है, जिस सड़क के किनारे हम गाड़ी लगा रहे हैं या सड़क के ऊपर गाड़ी लगा रहे हैं, रास्ता बंद होगा। हाँ जी रास्ता बंद करना गुनाह है, बाकायदा गुनाह है। हम ये सोचते ही नहीं है। और ये कोई ट्रैफिक का रवैया नहीं है या ये कोई और पार्किंग वालों का गलत रवैया नहीं है, ये अवाम का रवैया है, हम लोगों का ये रवैया है बिल्कुल कि हम लोग मनमानी करते हैं। हमें ये होता है कि बस जो मैं कर गया हूं वो ठीक है, हाँ जी और दूसरा बेशक चीखता रहे। सही बात है। यार हमें ये तो जहन में रखना चाहिए कि हम जो हरकत कर रहे हैं उससे हमारी कौम की, हमारे अवाम की, हमारे मुल्क की तस्वीर तो नहीं कहीं धुंधली हो रही, बिल्कुल सही। यानी बहसियत कौम कहीं हमारा चेहरा तो नहीं मसक हो रहा। ये सोचना चाहिए जरूर, हर जगह पे पार्किंग करते हुए या कहीं चलते फिरते हुए या कहीं आप कुछ दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो अपनी दुकान को जहां तक चादर है वहीं तक फैलाएं। हाँ जी देखे ना दुकानें जो हैं, दुकान तो नहीं थे वे ते माल तो आडा उत्थे तक पहुंचया। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।